अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत कार्यक्रम में। और हम 7वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो श्री उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित तथा पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इसका तात्पर्य एवं अनुवाद लिखित है और इसकी हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम उसमें 7वें श्लोक के तात्पर्य के मध्य तक पहुँचे हैं जिसे हम आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम इस श्लोक को एक बार साथ में गुनगुनाएंगे। आप सब उसको उच्चारित करिएगा अवश्य अपने ग्रंथ से पढ़ करके। मैं यहाँ से उसका उच्चारण करता हूँ। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादराद नुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। अनुवाद है, श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीला तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान, शक्कर मिश्री चीनी के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा और जैसा कि आपको स्मरण भी होगा, पिछली बार हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की विस्तार से और उसके अंतर्गत मूल रूप से पीलिया रोग का, पित्त से जो होने वाला रोग है उसकी चर्चा कर रहे थे।
तथापि हम उसका निदान कैसे किया जाए, तो वही शक्कर है, साकर जिसे गुजराती में कहते हैं, हिंदी या ब्रज भाषा में मिश्री कहते हैं। तो उस मिश्री के उपयोग से किस तरह से धीरे 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 वही जो अत्यंत भयानक रोग है वो उसका शमन हो जाता है, उसकी चर्चा की हमने। और फिर हमने हरिनाम संकीर्तन की, श्रवण की महिमा का चिंतन किया कि श्रवण से और हरिनाम संकीर्तन से और जप से किस तरह से फायदा हो सकता है। तथा आज हम इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं प्रभुपाद जी इस विषय में हमें क्या सूचना दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, असली रोग हृदय में रहता है। असली रोग का स्थान है हृदय। हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी भावनाएं यदि शुद्ध नहीं तो रोगग्रस्त है। यदि वो भौतिक आकर्षणों से आकर्षित है, इंद्रियों के वेगों से पीड़ित है, तो समझना चाहिए कि हम रोगी हैं। परंतु यदि उसी हृदय में कृष्ण प्रेम हो, विकसित हो चुका हो कृष्ण प्रेम, या विकास के पथ पर हो, धीरे 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 आगे हम बढ़ रहे हैं अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने तक। जैसे कि आप जानते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में इसके अवस्थाएं हमने देखी कि किस तरह से भजन क्रिया आदि, फिर भक्तों के संग से, हरिनाम जप से, फिर धीरे धीरे रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर राग, और अंत में फिर प्रेम की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम। तो अगर हम उस पथ पर भी हैं यदि, तो हम रोगी हो सकते हैं परंतु कम रोगी हैं, या फिर प्रेम की प्राप्ति हो गई तो संपूर्ण रोग मुक्त हो गए। तो असली रोग उसी हृदय में है और कृष्ण प्रेम भी उसी हृदय में रहता है, दोनों एक ही हृदय में है। अगर कृष्ण प्रेम है तो रोग नहीं, और अगर रोग है तो स्वाभाविक है कृष्ण प्रेम नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। तो मैं आज कुछ चेक करने के लिए अंग्रेजी जो प्रभुपाद जी ने मूल रूप से अंग्रेजी में जो लिखा है उसको थोड़ा पढ़ रहा था, तो मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि प्रतीति हुई कि प्रभुपाद जी ने चैंटिंग लिखा है और ये अनुवादक श्री ने उन्हें उसे कीर्तन लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु कुछ कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी चैंटिंग लिखते हैं अर्थात जप, वहाँ वहाँ ये अनुवादक महोदय श्री उसे कीर्तन लिखते हैं। तो वास्तव में तो कीर्तन और जप में ज़्यादा अंतर नहीं है, या फिर एक तरह से अंतर नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा सा हल्का अंतर रहता है। तो मैं दोनों का प्रयोग करूँगा। जब कभी भी कीर्तन शब्द आया या जप, तो फिर मैं दोनों शब्दों का प्रयोग करूँगा, क्योंकि दोनों ही सत्य रहेंगे उस अवस्था में।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा जप अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। सरल है, अत्यंत सरल है, बिल्कुल कोई भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी ये हरे कृष्ण कीर्तन और जप कर सकता है, और लाभकारी भी है, लाभ भी प्राप्त होता है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा जप से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। तो ये इन बातों का महत्व तभी है अगर हम इसमें श्रद्धा का बीज बोए। इन वाक्यों में यदि हम अपनी श्रद्धा का बीज बोएंगे तो ही इन वाक्यों का कोई मतलब है, अन्यथा ये केवल वाक्य है, बिल्कुल रूखे सूखे वाक्य जैसे हैं। परंतु यदि इसमें हमारी श्रद्धा सम्मिलित हो तब इसका फल, अद्वितीय फल हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत ही बड़ा उपाय दे रहे हैं इस भाव रोग से मुक्त होने के लिए। बताइए, पूरे जीवन काल में चाहे आप किसी भी स्कूल में गए या कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, चाहे कहीं भी गए हो, किसी भी जगह पर क्या आपको किसी ने भी, या आपके पूरे परिवार में, पूरे समाज में, देश में, कहीं भी किसी ने भी आपको ये उपाय बताया कि आप इस भव रोग से कैसे मुक्त हो सकते हैं? थोड़ा चिंतन करिए। किसी ने भी नहीं बताया होगा कि भव रोग से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है। परंतु अत्यंत दयालु, अत्यंत करुणामय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी बहुत सरलता से हमें वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो केवल संदेश वाहक हूँ, मैं तो केवल संदेश लेकर के आया हूँ, आपको दे रहा हूँ, मेरा नहीं है ये तो संदेश है। तो ये उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु एक जीव के लिए जो प्राप्य हो सकती है, उसको देने आए हैं प्रभुपाद जी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक जीव के लिए क्या है? उसकी मुक्ति, इस भव बंधन से मुक्ति। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ब्रह्मलोक से भुवन लोक अर्थात पूरे ब्रह्मांड में सभी लोकों में पुनरावर्तन निश्चित है, अर्थात कि कभी ब्रह्मा बन गए, कभी पृथ्वी पे जीव बने, कभी पाताल में जन्मे, कभी इधर जन्मे, कभी उधर जन्मे, परंतु बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहते हैं। और जैसे शंकराचार्य बताते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे सोचिए तो सही, 9 महीने तक, 9 महीने क्या, यदि मैं कई बार, मतलब मुझे तो ये प्रॉब्लम ही है कि यदि कोई एकदम छोटी रूम हो या सब कुछ अंदर दरवाजे कुछ बंद हो, ऐसा हो तो एकदम से घुटन होने लगती है, या बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो भी मुझे घुटन हो जाती है। तो मैं उस समय ये सोचता हूँ, अगर कभी जैसे पिछले साल हम लोग राधा रमन जी के दर्शन के लिए गए थे तो बहुत ही अत्यंत भीड़ थी। जैसे हम लोग यात्रा में 2014-15 में शायद हम जयपुर जा रहे थे ट्रेन में, तो आपको सबको स्मरण होगा कि कैसी अद्वितीय भीड़ थी। आप लोगों की रिजर्वेशन होते हुए भी आपको अपनी सीट नहीं मिली, वो ऐसे भयानक भीड़ थी।
मैं लगभग 1 घंटे तक दरवाजे पर, ट्रेन के दरवाजे पर लटकता रहा। फिर विपिन बिहारी प्रभु बहुत मुश्किल से मुझे भीड़ के अंदर से अंदर ले गए, लेकिन मैं तैयार नहीं हो रहा था कि मुझे भीड़ में नहीं जाना है। तात्पर्य ये है कि मैं सोचता हूँ कि अगर उस भीड़ में, अगर एक छोटे से बंद कमरे में अगर दम घुटता है, तो आपने कल्पना की है कि एक थैले में, चमड़ी के थैले में, इसके अंदर आपका ही मल मूत्र आदि हो, बाहर से माता के सब उसके शरीर की गर्मी हो, कृमियाँ, कीड़े कीड़े डंस मार रहे हो अगल बगल से, और आप खून से लथपथ हो पूरे, ऐसी अवस्था में पूरे सीधे भी नहीं लेटे हुए हैं। आपको ट्रेन में तो बर्थ मिलती है, पैर लंबे करके सो जाते हो। यहाँ तो आपको पूरी बर्थ भी नहीं मिली है, RAC है, आधा ही मिलता है। आधा मिलता है, आधा ऐसे सिकुड़ के बैठो। पता नहीं भगवान के पास सीटों की कमी है क्या है, पूरी बर्थ नहीं देते। RAC में सिकुड़ के बैठो, ऐसे आपको बैग देते हैं, उस बैग में लपेट के आप 9 महीने तक कैसे रह सकते हैं। और मूर्खता की पराकाष्ठा देखो, क्योंकि हम वो भूल गए हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि अरे चलता रहता है जीवन मृत्यु, आना बेटा फिर आ जाना गर्भ में, फिर पूछता हूँ मैं कैसे चलता रहता है तुम्हारा। तो जो दुनियावी लोग हैं वो बड़ी डींगे हाँकते हैं, अरे क्या हो गया इसमें, अच्छा दिखाता हूँ मैं तुमको 9 महीने, 9 महीने क्या 9 दिन में देखो क्या होता है। तो ऐसी अवस्था में 9 महीने क्यों रहना है माँ के गर्भ में। वो एक छोटा सा बच्चा अंडे के अंदर रहता है, कैसे रहता है अंडे के अंदर, सोचिए तो सही। हवा जाता ही अंदर, हवा नहीं जाती। और चिड़िया का बच्चा, और वो जब विकसित हो जाता है और सहन नहीं होता, तो उसी अंडे को तोड़ करके फिर मुश्किल से बाहर निकलता है। परंतु कितनी यातना है, कभी सोचा है? क्या ये बड़ी सुखद अवस्था है? क्या उसमें सुख मिलता है? मुझे इससे फिर से स्मरण हो रहा है कि बहुत वर्ष पूर्व, लगभग मैं कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग में था, और ट्रेन से हम आते जाते थे, महाराष्ट्र में पढ़ता था। और उस समय सूरत में प्लेग अचानक हो गया था, चूहों के काटने से जो होता है। और उस समय मैं तो जब चला ट्रेन से तब तो कोई भीड़ नहीं थी, आराम से बैठा था। और मेरी टिकट कंफर्म बाद में हुई, तो TC ने आके बताया आपकी ये बर्थ है, कंफर्म हो गई, आप अपनी सीट पे जाओ। मैं बोला ठीक है, जाता हूँ अभी अगले स्टेशन में। तो सूरत आया, और सूरत के अंदर जो भीड़ आई है, क्योंकि लोग इतने डरे हुए थे प्लेग से, सबके सब जैसे मानो पूरा सूरत खाली हो गया। और ट्रेन के अंदर उस समय 3 लेयर में मनुष्य थे, अर्थात नीचे खड़े थे, फिर बीच में लटके हुए थे, उसके ऊपर और एक लेयर में मनुष्य थे। इतने मनुष्य अंदर आ गए। और फिर जो मेरा दम घुटा है, वो कभी नहीं भूल सकता मैं। इतना दम घुट गया, इतना दम घुट गया कि लगा क्या हो जाएगा मेरा। और फिर मैंने 2-4 लोगों से आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बिल्कुल नव युवा अवस्था में था, परंतु सहन नहीं हुआ। और मैंने लोगों से प्रार्थना की कि मेरी सीट दूसरी जगह पर है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो 2-4 अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा चलो मैं हम लोग आपको हेल्प करते हैं। तो आकाश मार्ग से मुझे भेजा, अर्थात कि वास्तव में लगभग ट्रेन के वो बोगी के मध्य में रहा हूँगा मैं, वहां से ऊपर चढ़ाया मुझे। तो 1, 2 और 3 लेयर ऊपर चढ़ के फिर वहां से आकाश मार्ग से किसी के सर पे पैर, किसी पे के कंधे पे पैर, ऐसे करते करते किसी मुंह पे पैर, ऐसे करते 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 मैं और मेरी बैग सीधे ऊपर से बाहर फेंके गए। तो ऊपर से सीधा जंप मार के बाहर, और फिर वहां से
भागा और मेरे डिब्बे में गया तो वहाँ सीट थी मेरी। तो ये ऐसी अवस्था में जब लगता है कि जान निकल जाएगी, और अगर ऐसी अवस्था में इतना दम घुटता है तो 9 महीने गर्भ में कैसे रह सकते हैं? क्यों रहना है? हरि भजन करो, बहुत सरल है, एकदम सिंपल है। बस हरि भजन करो, माला करो, 4 नियम पालन करो, वापस जाओ, कभी वापस नहीं आना। ये गर्भ में वापस कभी नहीं आना। मालूम आपको याद नहीं है, स्मरण नहीं, भूल गए, परंतु यदि स्मरण हो जाए तो आप तुरंत हाथ में माला पकड़ के जपने लगोगे, इतनी यातनाएं गर्भ में होती होगी। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी इतने दयालु है कि उस यातना से हमें मुक्त करवाने आए हैं और हमें बड़ा सरल उपाय दे रहे हैं। अगर हम मूर्ख हैं तो ही इस उपाय को नहीं अपनाएंगे, अन्यथा अवश्य अपनाएंगे। तो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन और जप से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। ये प्रज्वलित अग्नि है भौतिक अस्तित्व। कोई कोई मजा नहीं है इसमें, कोई आनंद नहीं, केवल हम समझते हैं आनंद, आनंद है नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा कीर्तन में, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं, अथवा जप और कीर्तन में यूं कहिए। तो भगवान के पवित्र नाम, कीर्तन तथा जप में 3 अवस्थाएं हैं। अपराध पूर्ण अवस्था, पहली अवस्था अपराध पूर्ण अवस्था, अर्थात अपराध पूर्ण नाम जप। दूसरा, अपराधों को कम करने की अवस्था, अर्थात नामाभास जिसे कहते हैं, तो अपराधों को कम करने की अवस्था। और तीसरा है शुद्ध अवस्था, जिसे कहते हैं शुद्ध नाम जप, अर्थात तो नामापराध युक्त नाम जप, नामाभास तथा शुद्ध नाम, ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। तो अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नव दीक्षित, नया दीक्षित हुआ हो, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या जप प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इसमें से 10 अपराध प्रमुख हैं। आप सब जानते हैं उन 10 नाम अपराधों को जो पद्म पुराण में दिए गए हैं। तो प्रमुख है, और यदि भक्त इसे रहता है, इन 10 अपराधों से यदि भक्त बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर इन अपराधों से बचेगा तब तो उसको दूसरी अवस्था का दर्शन होगा, अन्यथा तो नाम अपराध युक्त नाम जप करता ही रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ या आप में से कोई कर रहे हो सकते हो। तो नाम अपराध युक्त नाम जप करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, प्रयास करना पड़ेगा गुरु के निर्देशन के अनुसार कि किस प्रकार नाम अपराध युक्त नाम जप से नामाभास की स्टेज में आए और फिर नामाभास से शुद्ध नाम पर जाएं। तो उस अगली अवस्था के दर्शन होते हैं जो अपराध पूर्ण शुद्ध और शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। तो जो अपराध पूर्ण नाम जप और शुद्ध कीर्तन या शुद्ध नाम जप के बीच की अवस्था है, ये मध्य वाली अवस्था जो नामाभास कहलाती है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात कर दी कि मुक्ति मृत्यु के बाद आती है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिलेगी। इसी शरीर में, इसी जन्म में हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम शुद्ध नाम जप करते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं, तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। तो महाप्रभु जैसे शिक्षाष्टकम में कहते हैं, भव महादावाग्नि निर्वापणम, अर्थात कि भव की महादावाग्नि जो है, इस जीवन की, इस पृथ्वी की जो महादावाग्नि है हमारे मनुष्य जीवन की या जीव की, उस महादावाग्नि से मुक्ति निर्वापणम कहलाता है। तो ज्यों ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। तो दिव्य जीवन का रसास्वादन इसी जन्म में हो सकता है, उसके लिए शरीर भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? शरीर क्यों बदलने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, और प्रमाण है शास्त्रों में कि यदि हम शुद्ध नाम जप इसी जन्म में कर सकते हैं, तो हम तुरंत इस भव महादावाग्नि से मुक्त हो सकते हैं और दिव्य जीवन का रस आस्वादन इसी जन्म में कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब भक्त जो नित्य जप कर रहे हैं 16 माला से ऊपर और 4 नियम का पालन कर रहे हैं, वो सब बहुत ही अच्छी तरह से इसके रसास्वादन की कुछ बूंदे चख चुके हैं। हम सब उस आनंद के कुछ कुछ लम्हे, कुछ पल उसके अपने जीवन में प्राप्त करते ही रहते हैं। अर्थात कि वो लीक होना स्टार्ट हो गया है, बूंदे उसमें से गिरना शुरू हो गई है, क्योंकि हम अभी नाम अपराध या नामाभास की स्टेज में होते हुए भी उस आस्वादन का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हमें अभी प्राप्त हो जाता है। तो उससे हम मनोधारण कल्पना कर सकते हैं कि संपूर्ण जीवन यदि ऐसा मीठा हो जाए तो कैसा होगा। तो भक्त को प्रयास करना चाहिए अपने नाम जप की क्वालिटी को बदलने के लिए। सारांश ये है कि भव रोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा जप अपनाना चाहिए। सारांश अर्थात सार, अर्थात कंक्लूजन, या इसका निचोड़, पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है। तो इसको याद रखिए, सारांश क्या है। सार ये है कि भव रोग से यदि मुक्त होना हो तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा जप अपनाना चाहिए। ये सार है। कितना सरल, सार ही इतना सरल है तो फिर आगे क्या कहें। सार बिल्कुल सरल है और ये प्रक्रिया उतनी ही सरल है। केवल जप में, कीर्तन में मन को पिरो दीजिए बस। जब जप करते हैं तब जप ही करना चाहिए, जब कीर्तन करते हैं तब कीर्तन ही करना चाहिए। अधिक से अधिक उस समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उस समय भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, या भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु का चिंतन कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि कुछ ना करें, केवल जप करें। परंतु यदि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो भगवान की ही किसी वस्तु से संबंधित किसी भी उनके पहलू का चिंतन करते हुए भी जप कर सकते हैं। जैसे वृंदावन में चलते चलते जप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन होता है कि सब जगह वृंदावन है, धाम है, तथा भक्त ही भक्त दिखते हैं। तो यहाँ तो स्वाभाविक रूप से चिंतन भगवान का ही होता है। परंतु अन्यथा भी आप जहाँ भी हो, प्रयास ये रहे कि जप को और कीर्तन की क्वालिटी को थोड़ा सा बदलते रहें। तो ये सार को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, यही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन
विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। तो ये अब प्रभुपाद जी इस्कॉन के वातावरण की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत संघ, इसका स्थापित क्यों हुआ? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा जप कर सकें। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभ आरंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। तो प्रश्न है कि भाई इस्कॉन का सदस्य कैसे बना जाए? तो हमें तो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में भी कभी कभी लोग कमेंट में पूछते हैं, कई बार पूछते हैं लोग, व्हाट्सएप में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस्कॉन का सदस्य कैसे बना जाए। तो स्वाभाविक उत्तर कई बार ये हो सकता है कि 25,000 रुपये भरिए और आजीवन सदस्य बनिए। तो ये वो वाले सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी, आजीवन सदस्य लाइफ मेंबरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। वो लाइफ मेंबरशिप एक स्कीम है इस्कॉन की, उसको भक्ति के साथ संबंध है, परंतु इस चर्चा के साथ संबंध नहीं। तो सदस्य कैसे बना जाए? सिर्फ इतना ही करना कि 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, किसी भी भक्त मंडली में जुड़ जाओ जो इस्कॉन से जुड़ी हुई मंडली हो, और वार त्योहार पर आकर मंदिर में सेवा अर्पण करो, दर्शन करो, और सप्ताह में एक आध बार कम से कम उस मंडली की जो भक्ति वृक्ष नाम हटादि चर्चाएं हों उसमें हिस्सा लो। बस इतना ही करना है सदस्यता के लिए, और क्या करना है? और आप उस दिव्य परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगे, अत्यंत प्रेम प्राप्त करेंगे और सहायता, आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करेंगे, भगवान की करुणा प्राप्त करेंगे, आचार्यों और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये सदस्यता बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है ये सदस्यता। और अधिक धन हो यदि और दान देने की हृदय में इच्छा हो तो आप ये जीवन सदस्यता या फिर कैसे भी दान दे सकते हैं। आपसे मांगा नहीं जाएगा कभी भी, जीवन में कभी नहीं। आप केवल बस इस्कॉन से जुड़ जाइए, शुद्ध भक्त बनिए, इतनी ही सदस्यता की फी है। तो हम लोग सारे विश्व में कीर्तन मंडलियां भेजते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहाँ कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। तो उस 45-50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि उस समय जब कीर्तन मंडलियां भेजते थे ऐसे ऐसे देशों में जहाँ पर लोग कृष्ण नाम ही कभी सुना नहीं, कृष्ण क्या है, और वहाँ पर इनकी कीर्तन मंडलियों का कीर्तन सुन करके ही इतने आकर्षित हो जाते लोग कि इनके पड़ाव तक अर्थात निवास तक पीछे पीछे आते और फिर प्रभुपाद को मिलने की इच्छा व्यक्त करते, और इस प्रकार हजारों लोग जुड़ते गए। उस समय प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा जाता है कि 11 वर्षों में 5,000 लोगों को दीक्षा प्रदान की, 5,000 लोगों को दीक्षा प्रदान की। बाकी अन्य कितने जुड़े जिन्होंने दीक्षा ली नहीं ली उसकी तो गिनती ही नहीं है, परंतु पूरे विश्व भर में उन्होंने 5,000 लोगों को दीक्षा प्रदान की।
और अ, उसी उसी समय की ये चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं, आगे करेंगे भी। तो कई लोग आकर्षित होकर हमारे पड़ाव तक, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आ जाते हैं, आकृष्ट होते हैं। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। तो कुछ लोग तो भक्तों की नकल करने लगते हैं, उनके जैसे एक्टिंग। उस समय की बात है, अभी तो नहीं। हाँ, अभी भी इससे मुझे स्मरण हुआ कि हमारे एक जान पहचान वाले थे, हैं अभी भी। तो अचानक उन्होंने एक दिन मुझे कुछ फोटो भेजे। मैंने देखा कि वो फोटो में उनके बेटे का फोटो है, नवयुवक बेटा है, 20 साल का होगा। तो मुंडन किया है पूरा, और हरिनाम चादर डाली हुई, और तिलक लगाया, और बाजू में कोई कन्या बैठी है, उसको आशीर्वाद दे रहा है। तो मैं तो एकदम ही चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। मैं बोला, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, देखिए मेरा बेटा भी हरे कृष्ण बन गया। क्या बात है, हम मुझे भी पता नहीं चला, और इतना जल्दी हरे कृष्ण बन गया। और फिर और एक फोटो भेजा जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके अ, आनंद से हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे वो फोटोज और सब देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उनको पूछा कि क्या वास्तव में आपका बेटा हरे कृष्ण बन गया? तो बोलते हैं, नहीं नहीं, वो तो सब लोग मिले थे ना, तो एक्टिंग कर रहा था, वो ड्रामा कर रहा है। वह बताइए, हमसे 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 मिलते रहते हैं, और वो लोग यहाँ वहाँ हमारे मंदिरों में जाते हैं। तो उससे इतने प्रभावित हुए कि जब फैमिली गैदरिंग हुआ, जब परिवार के लोग मिले, तो एक्टिंग करने के लिए भी हरे कृष्ण ही मिले, और वास्तव में मुंडन करवा के वो एक्टिंग कर रहा था। तो, तो अब अभी भी कर रहे हैं लोग, परंतु प्रभुपाद जी देखिए आगे क्या कहते हैं कि उससे लाभ होता है या हानि होती है ऐसी एक्टिंग करने से। तो भले ही यह नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अर्थात प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि भले ये एक्टिंग हो, नकल हो, परंतु अच्छी वस्तु की नकल है ना, तो इससे अच्छा फल ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसको उनको एक्टिंग करने दो, उससे भी वो लोग अ, भक्ति में उनका कुछ न कुछ, थोड़ा ही सही, लेकिन प्रगति अवश्य होगी। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं, और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद जी उस समय की बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे एक्टिंग करते करते वास्तव में भक्त बनते हैं, और फिर दीक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रभुपाद जी से उस समय दीक्षा लेते थे। आज के समय में इस्कॉन के अंदर अनेक दीक्षा गुरु हैं प्रभुपाद जी की छत्र छाया में, और हजारों लाखों की संख्या में लोग दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में। और आप जानते हैं, अब दीक्षा प्राप्त करना इस्कॉन में बहुत ही अधिक कठिन हो गया है। अर्थात बहुत सारा परिश्रम करके, बहुत परीक्षाएं दे करके, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बाद दीक्षा दी जाती। तो यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है, निष्ठा हो। और यह आस, अ, और यह आस्था भजन क्रिया कहलाती है। तो जो आस्था है उसे भजन क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ से प्रभुपाद जी धीरे से वही स्टेप्स, भजन क्रिया, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर राग, या फिर उसके बाद प्रेम। तो वो सारी स्टेज का यहाँ पर अ, ऐसे अलग अलग से वर्णन कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं बता रहे, क्योंकि हमने भक्ति रसामृत सिंधु में तो इसकी चर्चा की हुई है, आप अच्छे से जानते हैं। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके
और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्यूत क्रीड़ा से स्वयं को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। तो ये चारों नियम का पालन करता है और वास्तव में भगवान की भक्ति में लगता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी जीवन के कल्मश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, न ही वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या द्यूत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करता है, तो स्वाभाविक रूप से जैसे वो मिश्री, जैसे वो शक्कर मीठी धीरे धीरे उसके पित्त को शांत करती है और उसका वो पीलिया रोग चला जाता है, वैसे ही हरि कीर्तन करते 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 धीरे धीरे उसके अनर्थ अपने आप चले जाते हैं। तो उसकी अनर्थ निवृत्ति के लिए उसको बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। और वास्तव में इतना ही नहीं कि अवैध मैथुन, परंतु संपूर्ण रूप से उसका जो भी आकर्षण है भौतिक इंद्रिय तृप्ति का, वो सारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से संपूर्ण रूप से चला जाता है और उसको उन इंद्रिय तृप्ति के साधनों में फिर रुचि भी नहीं रहती। उसकी रुचि धीरे धीरे केवल भगवान की सेवा में, कीर्तन में, प्रचार में आदि रह जाती है। तो इसके अनेक हजारों में प्रमाण हमारे इस इस्कॉन संस्था के अंतर्गत प्राप्त हैं। आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जा करके इसके प्रत्यक्ष प्रमाण अपनी आंखों से देख सकते हैं और हम देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, और बल्कि हमारे अपने ही जीवन में ये सत्य स्थापित हो चुका है। हम देख सकते हैं हमारे जीवन में ये सत्य स्थापित हुआ है और हमें अन्य किसी भी सांसारिक ये इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रहती। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है, जिसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। तो जो वांछित ना हो, जिसकी जरूरत ना हो, जिसकी इच्छा ना हो, नहीं, जिसकी जरूरत ना हो, उसे अवांछित कहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो वास्तव में मैं भक्ति रसामृत महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज कहते हैं ऐसा नहीं समझना कि सारे अनर्थ संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था इस शरीर में कैसे आ सकती है। सामान्य जीव के लिए हमारी बात है, उत्तम भक्तों की बात नहीं। परंतु सामान्यतया ये अनर्थ जो है वो करीब करीब चले जाते हैं, संपूर्ण नष्ट नहीं होते। उनके थोड़े थोड़े कुछ झलकें दिखती रहती है कभी कभी, परंतु मूलतः लगभग ये समाप्त हो जाते। परंतु हम प्रभुपाद जी के शब्दों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो अवश्य होता होगा। हमें उसका अनुभव नहीं है, ये हमारी कमी है। परंतु प्रभुपाद जी ने कहा तो अवश्य सत्य है कि केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं।
जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं, अ, अनर्थों अनर्थों क्षमा कीजिए, अनर्थों से मुक्त हो जाता है, तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। तो ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, परंतु चिंतन करने योग्य है कि कब हम कृष्ण भावना में स्थिर हो सकते हैं। जब हमारे अनर्थ चले जाएं। अगर अनर्थ हैं तो वो इंद्रियों को छेड़ते रहेंगे, हमारे मन को और इंद्रियों को छेड़ते रहेंगे और हम विचलित होते रहेंगे। तो यदि हमारा मन स्थिर नहीं और हमारी इंद्रियां शांत नहीं, तो हम कृष्ण भावना में किस प्रकार स्थिर हो सकते हैं। तो वास्तव में इन अनर्थों से मुक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। तो अ, ऐसे कार्यों में आसक्त रहता है, भक्ति कार्यों में, और इतना उल्लास का, आनंद का अनुभव करता है। तो ये अनुभव हम सबका है। जब कभी भी विशेष रूप से जन्माष्टमी का जब महोत्सव होता है मंदिर में, तो हम सब भक्त मिलकर के जब वहां पर सेवा के लिए लगते हैं, तो हम देखते हैं कि अपने अंदर भी और बाकी जितने भक्तों को देख रहे हैं, सब में एक अद्वितीय, अकल्पनीय आनंद का अनुभव सबको होता है। ऐसा उल्लास और आनंद का अनुभव होता है कि सब लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, और चाहे कितना भी काम का बोझ और प्रेशर क्यों ना हो जन्माष्टमी के कार्यों का, फिर भी सब हंसते हैं, क्योंकि उस बोझ में भी इतना आनंद है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यही तो जादू है, यही तो मैजिक है कृष्ण भावना का, भक्ति का। तो जो स्वाद ले उसी को ही समझ में आएगा, अन्य को समझ में आना मुश्किल है। इसलिए हमारा तो निवेदन है सभी से कि इसका आस्वादन जरूर करिए। कभी भी ऐसे अत्यंत मधुर और दुर्लभ आस्वादन को छोड़िए नहीं, कभी भक्ति को छोड़िए नहीं, अवश्य आनंद लीजिए, भक्त बन जाइए। वास्तव में हाँ, तो यह भाव कहलाता है। तो आप देखिए, अब धीरे 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 भाव की स्टेज तक प्रभुपाद जी लेके आए। तो यह भाव कहलाता है भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष, भगवान के सुप्त सोए हुए प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये आप किसी ज्ञान मार्गी को ये लाइन पढ़वाइए, किसी कर्मकांडी को ये लाइन पढ़वा दी, या फिर किसी ध्यान योगी साधक जो हो, ध्यान योगी, उसको आप ये लाइन पढ़वाइए जो हिमालय में बैठा हो कि भाई जरा सुनो, इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। वो बोलेगा झूठ बोल रहे हो आप, कैसे हो सका, मैं क्या यहाँ हिमालय में क्या पापड़ बेलने बैठा हूँ? आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ जो मैं यहाँ हिमालय में बैठा हूँ? हाँ, ये ऐसे कोई मुक्त हो सकता है क्या? ये सब सब गलत है, सब झूठ है। भाई कैसे बताएं आपको, आपको कैसे बताएं कि आप मूर्ख हैं, इसीलिए आप हिमालय में बैठे हैं? आप कैसे बताएं, बताओ।
अब आप मानो तो ठीक है, अच्छी बात है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है ये। परंतु केवल भक्ति योग में ही ये संभव है कि बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों से देहात्म बुद्धि समेत सबसे, देह आत्म बुद्धि भी, सब कुछ सबसे रहित हो जाता है, सब चला जाता है। ये केवल कृष्ण भक्ति योग में ही संभव है। तो मेरे प्रियजन, जो भी इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के भक्त बन जाइए, बहुत सरल है। प्रेम, केवल प्रेम ही है और कुछ नहीं। तो और देखिए कितना आनंद है, कितना सरल है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों बर्फ में बैठना हिमालय में, ठंडी में, बहुत ठंडी पड़ती है। हमें तो यहाँ वृंदावन में इतनी ठंडी लगती है, हिमालय की कैसे कल्पना करें। लेकिन ऐसे कष्ट क्यों भोगना, उससे अच्छा है ये ले लो, बहुत इजी है, सरल है। तो ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। ऐसे समय में ही समझ सकता है मनुष्य, कब? जब सब वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो ऐसी शुद्ध अवस्था में वो समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रेम शब्द का अर्थ, प्रेम शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, परंतु समझा उसी स्टेज को रहे हैं कि फिर भाव से प्रेम की स्टेज तक पहुंच जाता है भक्त, धीरे धीरे। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। यद्यपि माया विद्यमान होती है तो भी इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ उदाहरण देखें तो, जैसे मान लो कि आप काले एक अंधेरे रूम में हैं, बिल्कुल अंधकार, और उस अंधकार वाले रूम में एक काला सर्प है, सांप, और वो आपको डसने आ रहा है। तो लगभग 99% आप उसे नहीं देख पाएंगे और वो आपको डस देगा। परंतु उसी काले अंधकार वाले रूम में अगर आपके पास एक दीपक हो या एक टॉर्च हो, तो आप उसे, दीपक को घुमाएंगे, अचानक सर्प नजर आएगा, और फिर आप क्या करेंगे? उसे क्या आके डसने देंगे? नहीं, आप देख लेंगे कि ये सर्प है, तो आप अपने आप को सर्प से बचाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो माया में है वो माया को नहीं देख सकता, ना माया को पहचान नहीं सकता, और इसलिए माया में ही रहता है और मरा रहता है। परंतु जो मुक्त हो गया, जो भाव की अवस्था तक पहुंच गया, वो माया को देख सकता है और माया को पहचान सकता है। और इसलिए जब माया आती है तो वो पीछे हो जाता है। हाँ, यहाँ से जाओ, वहाँ से चली जाओ, हमारी जरूरत, हमें मत पकड़ो। तो वो अपने आप को जैसे सर्प से बचाता है एक व्यक्ति दीपक की रोशनी में, वैसे ही एक भक्त जो भाव की अवस्था तक पहुंच गया, वो अपने आप को माया से सरलता से बचा सकता है। जैसे हरिदास ठाकुर ने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की, यहाँ पर कुछ अनुवादक श्री की गलती है या प्रिंटिंग मिस्टेक है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं।
कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश और छाया की भांति पास पास रहते हैं। कैसे? दीपक जहाँ होता है वहाँ अवश्य छाया होती है, जहाँ भी रोशनी है वहाँ छाया होती ही है, परंतु जहाँ जहाँ रोशनी का प्रकाश होता है वहाँ वहाँ छाया नहीं होती। जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पर छाया होती है। तो इसको महाप्रभु जैसे समझाते हैं चैतन्य चरितामृत में, वो श्लोक भी अभी आगे बताएंगे प्रभुपाद जी। परंतु मूल रूप से जहाँ रोशनी है वहाँ छाया नहीं हो सकती, परंतु जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती, रोशनी होते हुए भी नहीं पहुँचती, वहाँ पर अवश्य छाया ही होती है। तो उसी प्रकार यदि कृष्ण का विस्मरण है तो कृष्ण नहीं, और कृष्ण है तो विस्मरण कैसे हो सकता है? तो कृष्ण भावनामृत जब है तो कृष्ण है, और कृष्ण है तो वहाँ माया नहीं है। तो प्रकाश तथा छाया की भांति माया और कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण का विस्मरण और कृष्ण भावनामृत साथ साथ में रहते हैं, परंतु विपरीत। सरल है, आगे उदाहरण से और अच्छे समझ जाएंगे। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः अर्थात धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। तो कालांतर में धीरे 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 कृष्ण भावनामृत से जीव मुक्त हो जाता है। निस्संदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22.31 में पुष्टि हुई है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। तो कृष्ण किसके समान है? सूर्य के समान, और माया अंधकार के समान। जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार नष्ट हो जाता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है अंधकार उदय हो जाता है, और अंधकार अंधकार छा जाता है। तो यहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। तो कृष्ण है तो माया नहीं है। कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है, और माया की तुलना अंधकार से। जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। ज्यों ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। बहुत सरल है। जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। तो बस हमारे जीवन में केवल माया को हटाने के लिए कृष्ण को लाना जरूरी है। जब कृष्ण आ जाएंगे तो माया नहीं रहेगी। इतना सरल है। तो आज के लिए इतना ही। अगला श्लोक जो है से हम अगले मतलब अर्थात कल इसकी चर्चा करेंगे, 8वें श्लोक की। और मैं पहले से ही जानता हूँ कि आपका कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप लोग कभी कोई प्रश्न पूछते ही नहीं हैं। तो मैंने आज सोच के ही रखा था कि आज मैं ही आप लोगों को पूछूंगा नहीं कि कोई प्रश्न है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ पिछले लगभग 6 महीनों में कि आप लोग के पास कोई प्रश्न नहीं। मैं इतना उत्तम वक्ता हूँ कि मैं बोलता हूँ वो सब सीधा आपके हृदय में चला जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। या फिर मेरी भाषा का एक भी शब्द आप समझते नहीं, ये दो में से एक ही हो सकता है, इसीलिए आप प्रश्न नहीं पूछते। जो भी हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए
हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और धन्यवाद। आनंद में रहिए और कृष्ण नाम जपते रहिए। हरे कृष्ण।